हेलो बच्चों, नमस्ते। सबसे पहले तो हम आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मेरी नई वीडियो आ रही है। कुछ पर्सनल इशू की वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। इसके लिए तहे दिल से हम आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं। आई एम सॉरी। तो आज मेरी बहुत दिनों बाद नई वीडियो आई है और ये जो नई वीडियो है ये क्लास 5 है, हिंदी भाषा माधुरी, और क्लास 5 है ये, और ये चैप्टर 18, और इस चैप्टर का नाम है पेट टीना का साहस। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है और रियल स्टोरी है, एकदम सच्ची घटना पर आधारित ये स्टोरी है। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से रीड कीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी हम आपको बताएंगे। कोई भी चैप्टर पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट का पढ़िए, आप ध्यान पूर्वक अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को उसे समझने में और उसका आंसर पता लगाने में, आंसर देने में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़िए तो उसे ध्यान से पढ़िए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। ध्यान से पढ़ने से आप उसका आंसर 90% तो आप लोगों को मिल ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेट टीना का साहस। पेट टीना पेज कार्ट, लंदन, इंग्लैंड में रहती है। वह नृत्य नाटिकाओं में प्रमुख भूमिकाएं निभाती है। नृत्य उसका शौक और आय दोनों का साधन है। जब वह 19 वर्ष की थी तब उसके साथ एक भयानक दुर्घटना हुई। उसके माता पिता उन दिनों इंग्लैंड के एक दूसरे नगर में रहते थे। उस दिन अवकाश था, वह पूरा आराम करना चाहती थी। वह भोजन की सामग्री लेने के लिए घर से बाहर निकली। वह पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित रास्ते से सड़क पार कर रही थी। तेज गति से आ रही एक कार ने उसे टक्कर मारी। जब वह गाड़ी के ऊपर गिरी और आगे के शीशे से टकराई। शीशा चूर चूर हो गया। कार चालक ने तेजी से ब्रेक लगाई। पेट टीना लगभग 3 मीटर ऊंचा उछली। ये आप जैसा कि चित्र में भी देख रहे हैं, 3 मीटर ऊंचा उछली। सड़क पर लगी लोहे की सुरक्षा वाट से टकराकर वह धड़ाम से सड़क पर गिरी। उसका सिर फट गया, चेहरा लहूलुहान हो गया, टांग के निचले हिस्से में बहुत चोट लगी। वह पूरी तरह घायल थी, शरीर का प्रत्येक भाग जख्मी था। वह अचेत हो गई। अचेत मतलब बेहोश हो गई। सड़क की दूसरी ओर से एक और कार आ रही थी। उसमें लंदन के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर, और आगे बढ़ने से पहले कुछ है तो शब्दार्थ है वो देख लीजिए। सामग्री मतलब सामान, चिकित्सा मतलब इलाज करने वाले डॉक्टर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। लंदन के सुप्रसिद्ध चिकित्सक टेरेंस लेविस और उनकी पत्नी जिल सवार थे। उन्होंने हवा में उछलती पेट टीना को देखा और कार रोक दी। उनकी पत्नी ने कार फोन से एम्बुलेंस को सूचना दी। जब डॉक्टर लेविस उसके पास पहुंचे तो उसकी नाड़ी नहीं चल रही थी। एक अन्य कार चालक टैनफोर्ड ने अपनी कार रोकी और दुर्घटना स्थल पर पहुंचा। उसने पेट टीना को सांस देने का प्रयत्न किया। कुछ देर के बाद उसकी नाड़ी फिर से चलने लगी। उसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल मतलब हॉस्पिटल। 1.5 घंटे बाद उसके माता पिता अस्पताल पहुंचे। पेट टीना जीवित थी, लेकिन पूरा शरीर पूरी तरह घायल था। दाई टांग 8 और बाई भुजा 2 जगह से टूट गई थी। खोपड़ी में गहरी चोट थी। शरीर के अन्य हिस्सों में गहरे घाव थे। कई घंटों के अथक प्रयास और शल्य चिकित्सा मतलब उसका जो हड्डी वगैरह टूटा था, हड्डी की जो चिकित्सा होती है, उसकी पूरी बॉडी की जो चिकित्सा हुई। ऑपरेशन, शल्य मतलब एक तरह ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन शिक्षा, कई जगह उसके ऑपरेशन भी हुई, कई जगह उसके हड्डी टूटी तो हड्डी का भी ऑपरेशन हुआ शरीर का, तो वही ऑपरेशन हुआ। शल्य चिकित्सक मतलब ऑपरेशन। ऑपरेशन के द्वारा चिकित्सकों ने उसे नया जीवन दिया। शल्य चिकित्सा द्वारा चिकित्सकों ने उसे नया जीवन दिया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे वह छत को निहारती और सोचती कि शायद अब वह कभी नृत्य नहीं कर पाएगी। यह सोचकर उसकी आंख से बेबसी के आंसू बहने लगते। अक्सर उसके मन में यह विचार आता कि संकल्प और अभ्यास से एक दिन फिर वह
पहले की तरह नृत्य नाटिकाओं में नृत्य कर पाएगी। उसकी समस्याओं का यही अंत नहीं था। अधिक दबाव के कारण उसके गुर्दे मतलब उसकी किडनी जो ही गुर्दों में खराबी आ गई। वह सोचती जब खिसट खिसट कर ही जीना है तब वह बची ही क्यों। पेट्रीना कहती है, एक दिन मैं बहुत निराश थी। जीवन में कहीं कोई आशा की किरण शेष नहीं थी। तो इस तरह से आप देखिए कि वो काफ़ी निराश होकर रो रही है। तो इसी समय एक नर्स उसे बहुत अच्छा सांत्वना देती है, उसको ढाढ़स बंधाती है। तो आगे बढ़ने से पहले देखिए, संकल्प मतलब निश्चय करना। तो जीवन में कहीं कोई आशा की किरण शेष नहीं थी। मैं सुबक सुबक कर रोने लगी। मेरी एक सेविका ने से निराशाजनक बातें सुनी। सेविका आप जैसा कि देख रहे हैं, ये नर्स है जो उसके पर्सनल उसके मतलब देखभाल के लिए रखी गई है। और तो वही है, उसकी एक सेविका ने निराशाजनक बातें सुनी। वो अपनी सेविका से, नर्स से बातें कर रही थी और उसे अपनी निराशाजनक बातें बताई। प्यार से उसने मेरे सिर को सहलाते हुए कहा, तुम्हारा नया जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। उसके इन शब्दों ने मेरी सोचने की दिशा ही बदल दी। इसलिए कहते हैं बच्चों कि कभी भी कोई बहुत निराश हो, दुखी हो, तो उसे ढाढ़स बंधाना चाहिए, उसे मनोबल मतलब उसको बल प्रदान करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए ताकि उसका मनोबल बढ़े, ना कि उसका मनोबल टूटे। और किसी का भी मनोबल बढ़ाना, उसको ढाढ़स बंधाना, उसको अच्छी बातें बताकर उसको हिम्मत दिलाना, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को जीवन में कभी भी ऐसा मौका मिले तो आप लोग इस मौके को कभी मत छोड़िएगा। ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग उसकी मन से उसका प्रोत्साहन कीजिएगा, उसे मन से ताकत हिम्मत दिलाइएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा ज़रूर कीजिएगा। तो यही है कि वो कहती है कि तुम्हारा नया जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। उसके इन शब्दों ने मेरी सोचने की दिशा ही बदल दी। चिकित्सकों ने पेट्रीना को बिस्तर पर ही लेटे रहने की सलाह दी। चिकित्सकों की सलाह ना मानते हुए वह एक टांग की सहायता से शौचालय जाने लगी। खुद से ही वो टॉयलेट बाथरूम वगैरह जाने लगी, तो शौचालय जाने लगी। उसे भयंकर पीड़ा होती, लेकिन वह उफ तक नहीं करती। धीरे धीरे उसकी टांगों में गति और लचक बढ़ने लगी। एक महीने अस्पताल में रहने के बाद वह घर लौट आई। उसके माता पिता टांगों की मालिश के लिए उसे निकट के एक तरनताल मतलब जहाँ पे मालिश वगैरह होती है, तो उसे तरनताल कहते हैं। एक तरनताल में ले जाने लगे जहाँ उसके पैर की मालिश हो, ताकि उसकी हड्डी जो जाम होने लगी थी हॉस्पिटल में रहने के कारण, ऑपरेशन के कारण, टूट जाने के कारण, तो वो उसका लचीला बनने लगे। तो वो तरनताल मतलब जहाँ पे मालिश होती है, तरनताल में ले जाने लगे। वह घर में अनेक प्रकार की शारीरिक अभ्यास करती, एक्सरसाइज करती। उसने कदम से कदम मिलाकर जब चलने का प्रयास किया, जैसे नॉर्मल लोग चलते हैं वैसे ही कदम से कदम मिलाकर जब चलने का प्रयास किया, तो दर्द से चिल्ला उठी। काफ़ी बेतहासा दर्द उसे हुआ, तो दर्द से चिल्ला उठी। कुछ दिन के असहनीय दर्द को झेलने के बाद उसकी टांगों में शक्ति का संचार होने लगा। इस मोड़ पर उसके जीवन में शिक्षक पैरी का प्रवेश हुआ। एक टीचर भी उसके माता पिता रखती है। शिक्षक पैरी का प्रवेश हुआ। पैरी उसकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प शक्ति से परिचित था। पेट्रीना ने उसके सामने नृत्य केंद्र में जाने की इच्छा व्यक्त की। वो कही कि मुझे फिर से डांस क्लास जाना है, नृत्य केंद्र में जाने की इच्छा व्यक्त की। बैरी ने उसे हर तरह सहयोग का आश्वासन दिया, मतलब उसे विश्वास दिलाया कि हम तुम्हारा हर तरह से सहयोग करेंगे, आश्वासन दिया। 6 माह की कठोर साधना के बाद जब उसने संगीत की लय और ताल के साथ, म्यूजिक के साथ, संगीत के लय और ताल के साथ नृत्य का पहला कदम रखा, तो उसे बहुत कठिनाई हुई। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। उसकी दाईं टांग में लगे धातु के टुकड़े, जो स्टील उसके पैर में लगा था, धातु के टुकड़े हटा दिए गए 1 साल के बाद। इससे उसकी अपनी टांगों का संतुलन बनाने में सहायता मिलने लगी। सफलता अभी दूर थी, वह प्रयास करती रहती तो वर्ष
के तो वर्ष बाद उसने कुछ क्षण के लिए नृत्य नाटिका में काम किया, मतलब नृत्य डांस क्लास में नृत्य नाटिका में काम किया। उसकी सफलता में समूचा सभागार तालियों की कड़कड़ाहट से गूंज उठा। धीमे धीमे पेटिना फिर उसी शिखर पर पहुंच गई जिस शिखर पर वह दुर्घटना से पहले थी। पेटिना ने अपने प्रयासों से सिद्ध कर दिया, जहाँ चाह वहाँ राह, है ना। तो ये जो कहानी है एकदम रियल कहानी है, रियल स्टोरी है। और ये कहानी हर व्यक्ति के ऊपर फिट पर बैठती है, जो भी अगर जीवन में असफल हो गए हैं तो उन्हें ये कहानी ज़रूर याद करनी चाहिए और उससे उन्हें बहुत हिम्मत मिलेगा, क्योंकि हिम्मत ही सबसे बड़ा टीचर होता है, जीवन में सबसे बड़ा गुरु होता है। और हमेशा धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी हारना किसी भी समस्या का हल नहीं होता। हार और जीत तो जीवन में लगी रहती है। हार से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे सीख लेना चाहिए कि आज आपने किस वजह से हार आपकी हुई है। उस हार को अगले प्रयास में आप ना दोहराते हुए फिर से उस हार को मतलब ना दोहराते हुए आप उससे सीख लेते हुए फिर से आप जो भी चीज़ में आप हारे हैं उसे फिर से ज्वाइन कीजिए और फिर से उसमें अव्वल आइए। यही जीवन का मेन सार है कि कभी भी हार से हारना नहीं चाहिए, बल्कि उस पर जीत प्राप्त करनी चाहिए। तो इस तरीके से कुछ शब्दार्थ है, वो भी देख लीजिए। उद्देश्य मतलब लक्ष्य, ध्येय, आश्वासन मतलब दिलासा दिलाना, भरोसा दिलाना, समूचा मतलब सारा। इस तरीके से चैप्टर हो गया आपका लास्ट ख़त्म हो गया। और आगे जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। किन शब्दों ने पेट्रीना की सोचने की दिशा बदल दी? तो जैसा कि आपको कहानी में एकदम पता चल गया है कि उसकी जो नर्स थी वो उसे बोली कि उसका नया जीवन यहाँ पे है। किन शब्दों ने? तो सुबह सुबह यहाँ से मेरी एक सेविका ने निराशाजनक बातें सुनी। प्यार से उसने मेरे सिर को सहलाते हुए कहा, तुम्हारा नया जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। उसके इन शब्दों ने मेरी सोचने की दिशा बदल दी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो ये 2 लाइन है ये आपका पहले का आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, बिस्तर पर पड़े पड़े पेट्रीना की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे थे? तो इसका आंसर भी यही है कि यहाँ देखिए, इसका आंसर यहाँ पर है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे वह छत को निहारती और सोचती कि शायद अब वह कभी नृत्य नहीं कर पाएगी। यह सोचकर उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगते। तो यहाँ से लेकर अस्पताल से लेकर आंसू बहने लगते, यहाँ तक ये जो 2 लाइन है ये सेकंड का आंसर हो गया। अब तीसरा है, पेट्रीना सफलता के शिखर पर फिर से किस प्रकार पहुंची? तो इसका आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा। इसका आंसर आप यहाँ से लिखिएगा थोड़ा सा अपने से कि पेट्रीना धीमे धीमे अपने यहाँ पे है अपने प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और अथक प्रयास से वो धीरे धीरे उसी शिखर पर पहुँच गई जिस पर वो दुर्घटना से पहले थी। तो इस तरह से पेट्रीना ने प्रयास से सिद्ध कर दिया कि वह, तो यहाँ आप लिखिएगा कि वो अपने पेट्रीना अपनी प्रतिभा, अपने दृढ़ संकल्प और अथक प्रयास से वो धीरे धीरे फिर अपने उसी शिखर पर पहुंच गई इस शिखर पर वो एक्सीडेंट से पहले थी। तो इस तरीके से तीसरे का भी आंसर हम आपको बता दिए। अब है चौथा है, नृत्य के बिना पेट्रीना का जीवन अधूरा था, कैसे? तो इसका आंसर भी कुछ अपने से लिखिएगा और कुछ किताब से ध्यान से। तो इस तरीके से है, इसका आंसर आप अपने से लिखिएगा कि नृत्य पेट्रीना का शौक था और उसके आय का साधन भी था। उसका बहुत बड़ा शौक था नृत्य करना और नृत्य के बिना उसका जीवन बेकार था। वो मतलब नृत्य अगर नहीं कर पाएगी, इसको आप नॉर्मली ऐसे लिखिएगा कि पेट्रीना का शौक था नृत्य और नृत्य के बिना उसका जीवन अधूरा था। इसलिए पेट्रीना का यहाँ पे लिखिएगा, इसीलिए पेट्रीना का जीवन नृत्य के बिना पेट्रीना का जीवन अधूरा था, क्योंकि नृत्य उसका शौक था और उसके जीवन आय का एक प्रमुख साधन भी था। तो इसलिए नृत्य के बिना पेट्रीना का जीवन अधूरा था। तो ये आंसर आप
फोर्थ में लिख दीजिएगा। इस तरीके से पांचवा आपका क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुआ। अब पांचवा जो क्वेश्चन है वो है तिक्ता फ्लॉविंग। पेटिना लगभग कितने मीटर ऊपर उछल गई? तो 3 मीटर ऊपर उछल गई। तो इसमें ऑप्शन 2 भी है, जैसे 5 है और 8 है तो आपको नहीं, जैसा आपको पता है कि पेटिना 3 मीटर ऊपर उछल गई। यहाँ है ना, लगभग उसका 3 मीटर, यहाँ पे देखिए पेटिना लगभग 3 मीटर ऊंचा उछली। तो यही है, 3 मीटर ऊपर उछल गई। फिर टेरेंस लेविस्की कौन थे? तो टेरेंस लेविस्की एक चिकित्सक थे। फिर पेटिना के माता पिता उसे मालिश के लिए कहाँ ले जाते थे? तरनताल, अस्पताल नहीं, सिनेमा हॉल भी नहीं, तरनताल जहाँ मालिश होती है। फिर फिल द फ्लॉविंग है, तो यहाँ पर है जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पेटिना में प्रमुख भूमिकाएं निभाती है, पेटिना नृत्य में प्रमुख भूमिकाएं निभाती है। यहाँ इसका आगे भी आपको है, सबसे आगे में मिलेगा कि वह नृत्य नाटिकाओं में प्रमुख भूमिका निभाती है, नृत्य नाटिकाओं में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो पेटिना नृत्य में या नृत्य नाटिकाओं में प्रमुख भूमिका निभाती है। दूसरा है शिक्षक पेरी उसकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प शक्ति से परिचित थे। तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिलेगा कि उसके जीवन में पेरी का प्रवेश हुआ। पेरी उसकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से परिचित थे। तो इस तरीके से आपको पता चल गया। शिक्षक पेरी उसकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से परिचित थे। फिर तीसरा है अधिक दबाव के कारण उसके गुर्दों में खराबी आ गई। तो यहाँ पे आपको गुर्दा ही है, आप देख लीजिए। अधिक दबाव के कारण उसके गुर्दों में खराबी आ गई। तो इस तरीके से हो गया आपका फिल द फ्लॉविंग भी हो गया। और बातचीत के लिए, यदि पेटिना या उस जैसी कोई लड़की आपके साथ नृत्य सीखती हो तो उसके मन में भी कई सवाल उठते हैं। कक्षा में बातचीत कीजिए। अगर इस टाइप का है, अगर कोई आपके क्लास में है जो डांस क्लास चाहती है, ज्वाइन करती है, तो उससे आप इस तरीके से क्वेश्चन, अपने मन की कोई भी क्वेश्चन आप उससे पूछ के उसकी क्वेश्चन का आंसर आप उससे प्राप्त कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो। ये बस बातचीत के लिए है। दूसरा, इस पाठ को पढ़ने के बाद आपकी सोच में भी कुछ बदलाव आया होगा। बताइए कैसे आया है, कि आपको हिम्मत मिली है, अगर आपका मनोबल भी कभी किसी कारण टूटा हो, आपको इसको पढ़ने के कारण आप में एक नया जोश, एक नई ऊर्जा, एक नया मनोबल आया हो, ऐसा अगर कुछ हुआ है तो आप इस पर भी चर्चा कर सकते हैं या हमें कमेंट्स में यस लिख कर के भी बोल सकते हैं। फिर है आपका अनुमान, पेटिना की सारी कोशिशों के बाद भी वह ठीक हो पाई और फिर से सभागार में नृत्य कर सकी। यदि कोई उससे कोई सवाल पूछता आपको अब कैसा लग रहा है, तो उसका क्या उत्तर या भावनाएं होती? आप अनुमान लगाइए कि इतनी कठिन मेहनत और तपस्या के बाद, इतने दर्द को सहने के बाद, इतनी परेशानियां सहने के बाद अगर कोई इससे इस टाइप का सवाल पूछे तो उसका क्या जवाब वो देगी। आप अपनी कल्पना से इसका अनुमान लगाकर जवाब दे सकते हैं। फिर है भाषा की बात। पाठ में कई स्थानों पर विशेष शब्दाएँ हैं, जैसे दूसरे नगर, 19 वर्ष, इस तरह। तो विशेषण और विशेष शब्द का यहाँ कॉलम बना हुआ है। जो विशेषण है और जो विशेष है, जो बात बोली गई है, किसके लिए बोली गई है, वो विशेष में लिखा जाएगा। जो बात बोली गई है वो विशेषण में लिखा जाएगा। तो जैसा कि आपको बताया गया है, दूसरे नगर, दूसरे वर्ड हो गया विशेषण और नगर हो गया विशेष। 19 हो गया विशेषण और वर्ष हो गया विशेष, 19 वर्ष। तो इस तरीके से आप यहाँ पर विशेषण और विशेष चैप्टर से खोजकर आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर इतना बताने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसे आप खुद से ही चैप्टर में से ढूंढकर आप यहाँ पे भर दीजिएगा। आपके पास बुक होगा तो आप बुक में से ही देखकर इस तरीके से कर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जामिनेशन में, इसलिए इसे आप थोड़ा सा विशेषण और विशेष को ज़रूर रीड कर लीजिएगा। फिर र का प्रयोग कीजिए और शब्द को दोबारा लिखिए। दुर्घटना में
कहाँ पे आधा रॉ लगता है ये बताइए आप। उसे ये दुर्घटना में रॉ छिपा हुआ है, रॉ कहाँ पे लगेगा, आधा रॉ आप उसे सही लिख करके यहाँ पर लिखिए। तो दुर्घटना में रेफ, रॉ रेफ के रूप में ख के ऊपर लगेगा आधा रॉ, तो उसे लगाकर आप यहाँ दोबारा लिखिए। सुप्रसिद्ध, प्रसिद्ध में प के नीचे ऐसे रॉ, आधा रॉ लगेगा, तो उसे सही करके यहाँ पे लिखिए। सामग्री, सामग्री में आधा रॉ ग के नीचे ऐसे लाइन खिंचाएगा जो आधा रॉ होता है, तो इस तरीके से सामग्री को भी सही करके यहाँ पे लिखिए। पर्व में आधा रॉ यहाँ ऊपर व के ऊपर रेफ लगेगा, तो उसे सही करके यहाँ पे लिखिए। प्रयास में प के नीचे ऐसे करके लाइन जो लगता है प्र आधा रॉ लगेगा, तो उसे प्रयास में पूरा सही वर्ड करके यहाँ पे प्रयास लिखिए। इस तरीके से दर्द में पीछे वाला जो दूसरा वाला द है इसके ऊपर रेफ लगेगा दर्द, तो इसे भी सही करके यहाँ लिखिए। वर्ड्स में षटकोण स के ऊपर रेफ लगेगा, उसे सही करके यहाँ लिखिए। गुर्दों में द पर ओ की मात्रा में यहाँ रेफ लगेगा और इसे लगा के यहाँ पे लिखिए। केंद्र में द के नीचे ऐसे रॉ लगेगा और सही करके यहाँ पे लिखिए। पत्रकार में आपका प के नीचे यहाँ पे रेफ लगेगा और इस तरीके से सही करके यहाँ पर आप लिखिए। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। जीवन मूल्य है, ये आता नहीं है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। यदि हम ठान लें कि किसी भी विकट परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे तो मुश्किलों को झेलते हुए सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। अगर विकट परिस्थितियों में हम हार नहीं मानते हैं, अगर कुछ इस टाइप का कोई सिचुएशन हमारे सामने आ जाता है और हम उससे हारते नहीं हैं बल्कि उसका डट के सामना करते हैं और फिर उस लगन से ही प्रयास करते रहते हैं, तो एक दिन मुझे सफलता ज़रूर मिलती है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो कैसे? तो इस बात को भी आप डिस्कशन कर सकते हैं अपने टीचर्स, पेरेंट्स या दोस्तों के साथ। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। कुछ करने के लिए वर्क है, जैसे कि पेट्रीना की सफलता पर उसे एक बधाई संदेश लिखिए। अगर आपको मान लो कहा जाए कि आप पेट्रीना तक आपका लेटर पहुंचाया जाएगा, अब उसे उसके मतलब अथक प्रयास और सफलता के लिए आप उसे कोई बधाई दीजिए, लेटर लीजिए। तो आप उस लेटर में क्या वर्ड लिख कर उसे बधाई देना चाहेंगे, वो आप चाहें तो इस जगह पे लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका पेट्रीना का साहस चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे जो चैप्टर है वो है लौट आया आत्मविश्वास। इसका एक नया, ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है, इसका एक नया वीडियो बनाएंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हम जब इसके नया वीडियो बनाएं तो आप तक इसकी का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का बस यही फ़ायदा होता है कि आपको मेरी वीडियो के लिए कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, मेरे चैनल को सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे भी हम कभी भी नया वीडियो अगर बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाएगा और आप उसे देख लीजिएगा। बस यही होता है सब्सक्राइब करने का। तो अब मेरे क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पूरी वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए और मेरे क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।